हम लोग देखते हैं 9.1 का 10वां नंबर। कौन सा? 10वां नंबर। बोल रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क। ये सड़क है, कितने मीटर चौड़ी है? 80 मीटर चौड़ी सड़क है। 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने बराबर है, ठीक है ना? आमने सामने एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन को 60 डिग्री और 30 डिग्री। अब एक चीज ध्यान देना है, मान लो ये एक बिंदु ये हो गया, क्या हो गया? ये बिंदु हो गया। तो ये यहाँ से हो गया और ये यहाँ से, तो बताओ इसमें कितना कोण होगा, इसमें कितना कोण होगा? इसमें कितना होगा? इसमें 30 और इसमें 60, ठीक है ना? आई बस समझ में। अब इसको मान लेते हैं क्या? h, ठीक है ना? अब इसको क्या मान ले? यहाँ से यहाँ तक x मान लेते हैं। ये कितना होगा? 80 माइनस x होगा कि नहीं होगा? भाई टोटल 80 है, अगर हमने इसको x मान लिया तो कितना बचा? 80 में से x हटा देंगे तो लिख दिए x हो गया, और ये क्या हो गया? 80 माइनस x, ठीक है ना? और इसकी ऊंचाई कितनी मान लिए? h मान लिए। ए बी इसको मानने की जरूरत नहीं, या मान लो चलो सीधी, दोनों h ही होंगे, लेकिन क्योंकि ये जितना है दोनों खंभों की लंबाई बराबर ही है, ठीक है ना? तो यहाँ भी क्या निकालना क्या है? खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है और ये दोनों बिंदु से दूरी ज्ञात करना है, ठीक है ना? दोनों खंभों की बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। तो चलते हैं, चलो। त्रिभुज ए बी सी डी इसको बोल देना ई। क्या बोलोगे? ई। त्रिभुज चित्र में सब दिखा दोगे आप लोग। ये x है और ये 80 माइनस x होगा, ठीक है ना? ये चाहो तो लिख देते हैं, ठीक है ना? क्या माना? खंभे की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर है, व बिंदु से खंभों की दूरी x व 80 माइनस x है, ठीक है? x व 80 माइनस x है, ठीक है? अब त्रिभुज ए बी ई में ए बी बटे ए ई लंब बटे आधार क्या होता है? tan। यहाँ पे 60 है, लेंगे। ए बी कितना है? h। ए कितना है? 80 माइनस x है, ठीक है ना? बराबर tan 60 का मान कितना होता है? √3 होता है, ठीक है ना? अब तेरे गुणा कर देते हैं, h बराबर हो जाएगा √3 गुणे 80 माइनस x, ठीक है? क्लियर? अब उसके बाद आगे चलते हैं, पूरा उसको बोलते समीकरण नंबर ए। पुनः त्रिभुज डी मत समझ लेना, CDE में, इसमें CDE में CD बटे लंब बटे था, CD बटे C tan 30 ना? तो CD कितना है? h और C कितना है? x बराबर tan 30 का मान 1/√3 इधर गुणा करेंगे, x बराबर h√3, ठीक है ना? ये होगा समीकरण नंबर 2। लेकिन अब एक चीज देखिए, चाहे तुम लिख दो कोई बात नहीं, वो क्या पता करना है? पता करना ना। तो अब क्या करेंगे? x का मान, देखो एक ही सवाल को 2-3 तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे एक और तरीका आ गया दिमाग में, इसलिए बोले, लेकिन उससे जो चल रहा है उसको चलने, ठीक है ना? x का मान समीकरण 1 पे रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर इसमें रख देंगे, तो h बराबर √3 80 माइनस
x का मान कितना है h रूट 3 है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा x की जगह h रूट 3। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा h बराबर 80 रूट 3 माइनस 3h। ठीक है, रूट 3 गुणा रूट 3 के रूट 3 3 हो गया, h तो लिखा हुआ है। इसको इधर ले आते हैं, क्या करते हैं इधर h धन 3h बराबर 80 रूट 3 माइनस का जरा प्लस हो गया 4h बराबर 80 रूट 3, तो h बराबर 80 रूट 3 बटे 4, 4 एकम 4, 4 विषम 80, तो h बराबर हो गया 20 रूट 3। तो ये हो गया खंभे की ऊंचाई कितनी हो गई 20 रूट 3 मीटर लिख देना। क्या लिख दोगे मीटर। अब हमको क्या पता करना है x भी तो पता करना है। सुना पुनः h का मान समीकरण इस पर लिखिएगा है ना, h का मान समीकरण 2 में रखने पर, थोड़ा बोर्ड कम है, 2 में रखेंगे तो x बराबर h का मान कितना 20 रूट 3, 20 रूट 3 गुणे रूट 3, x बराबर हो जाएगा 20 गुणे 3, तो x बराबर कितना हो गया 60। x बराबर कितना हो गया 60। तो बिंदु से खंभे की दूरी कितनी हो जाएगी 60, एक की जाएगी 60 और एक की जाएगी 20। ठीक है ना, खत्म। अतः बिंदु से खंभों की दूरी बराबर 60 मीटर 20। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा बड़ा सवाल है।